कहते हैं कि बेरी चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, जकरन बराबर देती है। और एक हम नेक्स्ट स्पीकर की बात करने जा रहे हैं, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हुए एक एक अच्छे पद पर पुलिस की नौकरी करते हुए एक अच्छे पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और जब इन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो एक कंज्यूमर के दृष्टिकोण से स्टार्ट किया और आज इस बिज़नेस के सर्वोच्च लेवल जीवीडी लेवल को पहुँच चुके हैं और नौकरी करते हुए इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। और इन्हें कोई नेटवर्क मार्केटिंग का पहले से ज्ञान नहीं था। हम लोग कहते हैं ना कि पहले से नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान होगा वही जल्दी सफल हो सकता है। लेकिन इनके पास कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई पहले से ज्ञान नहीं था और पार्ट टाइम में उन्होंने जीवीडी लेवल को अचीव किया है। तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर रिस्पेक्टेड आरपी सिंह सर का। प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, सही हमारे सुमन सर आपको बताए, नेटवर्क मार्केटिंग का हमारा एन तक हम नहीं जानते थे। मेरा नाम आरपी सिंह है, पहले परिचय आपको बता दें। और नौकरी में 2018 तक हम नौकरी किया है और पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रहा हूं। तो आपको हम बता दें कि अभी जो बता रहे थे केसरी सर, चाहे अमित सर बता रहे थे कि सपना सच होते हैं, सपना देखिएगा तो पूरा होगा। हम सब आपको कहना चाहते हैं, जितने हमारे स्टूडेंट हैं जिनको तैयारी होता है कि हमको नौकरी जॉब करना है, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि आप जॉब कर रहे हैं, सुमन सर भी जॉब कर रहे हैं, अभी आपके अमित सर आए, ये बताए कि हम जॉब करते हुए पार्ट टाइम अपने पत्नी के साथ इसको बिल्ड कर रहे हैं। अब हमको बताइए कि यदि कहीं जॉब कर रहे हैं, इसके बाद कुछ दूसरा नहीं सोच रहे हैं, तो कभी आपको सपना पूरा नहीं हो सकता है। सपना सपना ऐसी देखते रह जाएंगे। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल अनुभव आपको बता रहे हैं, नौकरी कर रहे थे। अभी आज के स्टूडेंट से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो बताएंगे कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद तैयारी कर रहे हैं। अब उनसे पूछिए कि पूरा स्टूडेंट लाइफ में कभी आपको थोड़ा सा इंजॉय करने का मौका मिला? वो बताएंगे कि नहीं, हमारे गार्जियन का था कि कोई काम आपको नहीं करना है, केवल फर्स्ट आना है, तैयारी करना है, आईआईटी निकालना है, यूपीएससी निकालना है, एसएससी निकालना है। मतलब आपको पट्टी बांध दिया गया और जो केलू के बैल होता है उसके तरह आप काम करिए, लेकिन उसके बाद क्या बनिए? कहीं आपको कोई सिलेबस आपको बताता है कि मालिक कैसे बनेंगे? तो आपको यहाँ पर जो खूबसूरत प्लेटफॉर्म, हम समझते हैं कि इतना पवित्र कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है जहाँ पर कॉलर टाइट करके आप चल सकते हैं, सपनों का जिंदगी जी सकते हैं। तो आप जो सपना देख रहे हैं, आप स्टूडेंट में कि हमको कहीं नौकरी करना है, इसलिए देख रहे हैं कि आपका उसमें गलती नहीं है। आपके यहाँ जो सिलेबस है वो थोपा हुआ अंग्रेजों का है। अंग्रेज को चूंकि यहाँ पर नौकर चाहिए था, तो नौकरी वाला सिलेबस लाया, हम लोग उसी का शिकार बने। अब पूरा जिंदगी नौकरी करते हुए नौकर बन के गुजार दिए। अब नौकरी वर्सेज कोई पूछे कि जॉब, जॉब वर्सेज मोदी कह रहा, बताइए कहीं कोई तुलना है? आसमान जमीन नौकर और मालिक में कहीं तुलना हो सकता है? यहाँ आप मोदी केयर में अपने आप को समझिए, आप मालिक हैं। जिस दिन आपका ज्वाइनिंग हो रहा है मोदी केयर में, उस दिन से लाखों 10 लाख आदमी के ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब खुद आप समझिए कि मालिक अपॉइंटमेंट देगा कि दूसरे किसी को पावर है? आप इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई बॉस नहीं होता है, आप इसमें बॉस हैं। अपने आप पर भरोसा कीजिए। नौकरी में क्या मिलेगा? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं, वहां केवल बंदर। आप समझ सकते हैं कि वहां पर नौकर हैं। आपको जब भी कोई, मान लीजिए नौकरी पर आप हैं, कार्यालय में काम कर रहे हैं, उसी समय घर से फोन आ गया कि आपका बच्चा की तबीयत खराब है, आप जाएंगे बिना बॉस के बताए हुए? आप गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अब उसी के लिए होड़ मचा हुआ है। क्यों होड़ मचा हुआ है? क्योंकि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहां 95% लोग मिडिल क्लास, लोअर क्लास कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनका बड़ा सोच नहीं है, उनका बढ़िया इन्वायरमेंट नहीं मिला।
हम अपने जितने अपलाइन हैं हम देखते हैं, हमारे अनूप सर हैं, राजेश सर हैं, रवि सरस्तोगी सर हैं, मैडम सुलेखा भार्गव हैं, हम ये लोग के कभी नहीं सुने कि नौकरी के लिए कोई प्रयास किए। अनूप सर थोड़ा बड़ा नौकरी किए थे, लेकिन इनको पता चला कि अरे यहाँ तो किसी का अधीन रहना है, गिना हुआ पैसा मिल रहा है, टाइम फ्रीडम न मनी फ्रीडम न कोई इंजॉय इसमें है, वो छोड़ छाड़ के तुरंत आए। आप देख लिए कितना बढ़िया इन्वायरमेंट इनका मिला कि शुरू से आपको पैसिव इनकम जानते थे कि पैसिव इनकम किसे कहते हैं। हम लोग 2016 में हम शुक्रगुजार हैं अपने जितने हमारे अपलाइन है जो सपोर्ट किए, जो नेटवर्क मार्केटिंग के इन नहीं जानता था, आज वो चौवा छक्का मार करके आज जीबीडी के रैंक में पहुंचा। 2016 में मेरा ज्वाइनिंग है, 17 दिसंबर में ही जीबीडी लॉक हो गया। तो हम कहना चाहेंगे आपको कि यहाँ हर चीज मिलेगा आपको, यहाँ क्या नहीं मिलेगा आप खुद समझिए कि सपना जो अभी बताया जा रहा था, केवल सपना से समझौता आप करिएगा। दूसरे जगह आप जा रहे हैं तो आप एक्टिव इनकम में पढ़ाई हो रहा है, केवल एक्टिव इनकम सोच रहे हैं तो सपना आपका पूरा नहीं होगा। एक कैलकुलेशन हम बताना चाह रहे हैं, जितने हमारे स्टूडेंट हैं चाहे नौकरी भी कर रहे हैं वो भी आप कैलकुलेशन समझेंगे। मान लीजिए आप एमबीए करके आए हैं, हम इंजीनियरिंग पास आउट की बात नहीं करते, केवल पास आउट करके आएंगे उनको 15-20 हजार की नौकरी मिल रही है। अभी जो बीटेक करके एमबीए करके आ रहे हैं चपरासी वाला में फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि नौकरी है नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोले कि भाई नौकरी नहीं है, पकौड़ा बेचो, तो लोग उसको मजाक बना लिया। अरे वो तो उदाहरण दिए आपको, वो तो ये कहाँ कह रहे हैं कि पकौड़ा के ब्रांड मत बनो। रेडियो स्टेशन के पास तो सिंघाड़ा बेचता है, अब देखिए कितना बहुत धनी आदमी हो गया। ब्रांड बनाओ, अपना काम करो, नौकरी है ये नहीं है चपरासी की नौकरी में आप नंबर लगा रहे हैं। मेरा एक कैलकुलेशन है आपके साथ बताना चाह रहे हैं, समय के पाबंदी है यहाँ तो हम पूरा इस पर तो हम 2 घंटा बोल सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताएंगे कि हम नौकरी कर रहे थे, हमको क्या नहीं मिला और क्या इसमें मिल रहा है। इससे बढ़िया तो हमको यह टॉपिक भी मिला है कि जॉब वर्सेज मोदी केयर बतावे, तो मोदी केयर तो खूबसूरत है प्लेटफॉर्म। तो हम एक कैलकुलेशन आपको बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप एमबीए करके आए, 60,000 की नौकरी मिली, 30-35 हजार या 50 हजार की नौकरी नहीं, 60,000 पर कैलकुलेशन बता रहे हैं। 60,000 गुने 12 महीना बराबर कितना, 6 लाख। 6 लाख गुने 30 वर्ष, चूंकि नौकरी खोजते खोजते 30 वर्ष लगिए जाता है, बाकी कितना बचता है 30 वर्ष। अब कटौती कर दिया, 50 वर्ष नौकरी करना है, 60 वाला खत्म कर रहा है। पेंशन भी आपको नहीं मिल रहा, हम लोग को तो पेंशन मिल रहा है। तो आप स्टूडेंट के बारे में ज्यादातर हम बता रहे हैं कि आप जो नौकरी नौकरी होड़ मचाए हुए हैं, पहले कैलकुलेशन को समझिए। 6 लाख एक साल में, तो 30 साल में 1,80,00,000, बीच में झुनझुना इंक्रीमेंट वगैरह 20 लाख और जोड़ देते हैं, टोटल होता है 2 करोड़। 2 करोड़ में पूरा जीवन गिरवी रख दिया, कभी टाइम फ्रीडम नहीं। पत्नी के मन होगा कि चलिए गोवा विशाखापट्टनम जो मोदी केयर में इसी फ्री में मिल रहा है, तो आप नहीं ले जा सकते हैं, कहिएगा कि मेरे पास तो समय नहीं, छुट्टिए नहीं। तो आप खुद समझ लीजिए कि 2 करोड़ रुपया पूरा जीवन भर में कमाए, 50% किसी का नहीं बचता है। मान लीजिए अभी शादीशुदा नहीं है तो ज्यादा कुछ पैसा बचेगा, लेकिन जैसी शादी होने के बाद बच्चे हो जाएंगे, लेबिलिटी बढ़ते जाएगा, रिटायरमेंट तक 10% पैसा बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम आपको एवरेज 50% बचा देते हैं। 1 करोड़ रुपया यदि आपको 30 वर्ष में बचता है, आज के डेट में खुद जोड़ लीजिए, कोई प्राइम लोकेशन में, जहां हमारा केसरी साहब जो अभी बता रहे थे कि मेरा जो ड्रीम है इस तरह का मकान बनाने का, जिंदगी में आप सोचेंगे 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगा आपको 1 करोड़ में, अभी नहीं मिल रहा है। पटना के कोई बढ़िया लोकेशन देख लीजिए, बुधा कॉलोनी, बोरिंग रोड, कहीं भी 1 करोड़ में जमीन नहीं मिलेगा 1 कट्ठा। अब उसी के लिए पूरा होड़ मचाए हुए हैं। हम 60,000 पर कैलकुलेशन बताया, 20-25 हजार के लिए होड़ मचाए हुए। यही आपको कहना चाह रहे हैं श्रीमान जी कि जितने हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, चाहे नया मोदी केयर में ज्वाइन किए हैं, कभी पेंडुलम वाला रोल में नहीं रहना है। एकदम समझ लीजिए कि भगवान के आप पर मेहरबानी हुआ है कि आपके अपलाइन आपको मोदी केयर ज्वाइन कराए है। हम पूरा जिंदगी बिता दिए, हम आपको कहना पड़ा दिल्ली में सुलेखा माता की यहाँ, जब हमको 1 क्विंटल के माला अनूप सर पहनवाए वहां पे, वहां बोलना पड़ा कि काश हम
सुलेखा मैडम के साथ मोदी केयर में ज्वाइन किए होते तो आज 1 करोड़ 30 लाख महीना कमाते। हमको लेट हो गया, 2016 में अमित बाबू आके ज्वाइन कराए और अनूप सर जितने लोग हैं सभी लोग का सपोर्ट मिला। आज के डेट में हम पैसिव इनकम में आ गए हैं। अब बतावें आपको, नौकरी हम प्रतिष्ठित कर रहे थे, हम पूरा सिक्योरिटी स्थापना शाखा के हम इंचार्ज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। अब समझ सकते हैं कि ड्रीम नहीं था। गिना हुआ जो सैलरी के पैसा होता है, आदमी संचय करता है कि भविष्य में आने वाला पीढ़ी की सुरक्षा देगा। विदेश नहीं घूमना है। हम मोदी केयर से 3 बार पूरा परिवार के साथ, छोटा पोता 14-15 साल के वो भी पिछला बार पटाया में मेरे साथ था, दुबई वगैरह सगरों घूम के आए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कैसा प्लेटफॉर्म पर है। यहाँ मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सारा चीज इंजॉय, दूसरे को मदद करने का मौका, ये बहुत बड़ी बात। मान सम्मान, अब समझ सकते हैं कि पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं, बहुत बिजनेस वाले जो अरबों रुपया लगा के पूंजी पैसा कमा रहे हैं, हम नहीं कहेंगे तो वहां पैसा नहीं मिल रहा है। वहां मनी इज इक्वल टू मनी में है, वो पैसा है उनके पास, तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो उनके पास टाइम नहीं है, वो इंजॉय नहीं कर सकते। उनके हम देखे हैं पत्नी एटीएम लेकर के पूरा मार्केट कर रही है, लेकिन वो नहीं जा सकते, बिजी हैं। यहाँ 3 साल 5 साल यदि काम कर देंगे तो आपको 60 बरस और जीवन भर काम करने का जरूरत नहीं मिलेगा। भाग्यशाली आप हैं कि आपको कोई मोदी केयर में ज्वाइन कराया, उनका हाथ पकड़ करके। यहाँ सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है, अपने गार्जियन जैसा, अपने गुरु जैसा सारा लोग व्यवहार करते हैं, और सब आपको ये चाहेंगे कि कैसे आपको जो सबसे उच्च स्थान होता है जीबीडी 1 CR क्लब में आपको कैसे पहुंचाया जाए, यही सभी का नियत होता है मोदी केयर। तो आप यहाँ आए हैं, भगवान के बहुत मर्जी था कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है। अब हम आपको कहेंगे कि आप केवल उनका हाथ थामे रहिए जो आपको लेके आए हैं। आप भगवान का शुक्रगुजार कहिए, यहाँ पर दूसरे को मदद करने का भी मौका मिले। आप खुद समझिए कि हम जीवन, यदि मनुष्य में अवतार यहाँ जन्म हुआ है, 84 जोनी तपस्या के बाद मनुष्य में अवतार होता है, जीवन मिलता है। अब खुद आप समझिए कि आप यदि किसी दूसरे को काम आ रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। ये समझिए कि आपका जीवन सार्थक हो गया। कोई आदमी सफल होंगे, प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आपका नाम लेंगे कि हमारा अनूप सर के माध्यम से हम आए थे, अमित सिन्हा के माध्यम से आए थे, सुमन सर के माध्यम से आए थे, राजेश सर के माध्यम से आए थे। अब समझिए कि जीवन सफल हुआ कि नहीं। तो आप भी ऐसी बनिए, आप जितने लोग को मदद करिएगा, कायनात आपको मदद करेंगे, भगवान मदद करेंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।